जय श्री राधे कृष्ण। बहुत प्राचीन समय की बात है। द्वारका नगरी अपनी अपार समृद्धि और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध थी। श्री कृष्ण वहां के राजा थे, परंतु उनका जीवन केवल सत्ता और वैभव में नहीं बीतता था। वह अंतर्यामी थे, हर जीव की पीड़ा को चुपचाप अनुभव करते थे, फिर भी मुस्कान उनके अधरों से कभी हटती नहीं थी। एक दिन नारद मुनि स्वर्गलोक से उतरकर मर्त्यलोक आए। वे देखना चाहते थे कि द्वारका के सम्राट, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, कैसे माया में रहते हुए भी माया से परे बने हुए हैं। नारद मुनि ने सोचा, मैं एक परीक्षा लूंगा, देखूंगा कृष्ण मुझसे कोई राज छुपाते हैं या नहीं। नारद सीधे द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और हर्ष से कुशल पूछी। थोड़ी देर बाद नारद बोले, प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मर्त्यलोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्वर्गलोक से भी अधिक दिव्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर बोले नहीं। बस हल्की सी दृष्टि से नारद को देखा और मौन रह गए। नारद चकित रह गए। उन्होंने फिर पूछा, प्रभु, उत्तर दीजिए ना, आपके मौन से मैं अधीर हो रहा हूं। श्री कृष्ण अब भी चुप थे। उन्होंने अपने नेत्रों से केवल संकेत किया, समय आने पर जान जाओगे। नारद मुनि मन ही मन थोड़े आहत हुए। उन्होंने सोचा, क्या कारण है कि श्री कृष्ण जैसे प्रेममय भगवान भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वे व्याकुल होकर स्वर्ग लौटे, परंतु उनका मन बार बार मर्त्यलोक की ओर भागता रहा। द्वारका, श्री कृष्ण और वह रहस्यमयी चुप्पी, सब कुछ उन्हें भीतर से मथ रहा था। कुछ महीनों के पश्चात स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। देवताओं का महासभा। ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, यम, सभी देवता उपस्थित थे। विषय था किसी एक जीवात्मा को स्वर्ग का विशेष स्थान देना, जो सबसे अधिक तपस्वी और पवित्र हो। देवगणों ने पृथ्वी पर नजर दौड़ाई। बहुत से ऋषि मुनि, राजा महाराजाओं के नाम आए, परंतु निर्णय नहीं हो पाया। तभी स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर एक साधारण सा सन्यासी है, जो द्वारका के समीप एक छोटी सी कुटीर में निवास करता है। उसका नाम धीरात्मा है। न वह प्रवचन करता है, न तपश्चर्या का कोई प्रदर्शन, बस शांत रहता है। उसकी चुप्पी में अग्नि है, उसकी मौन साधना में स्वयं ब्रह्म का वास है। सभी देवता विस्मित रह गए। कौन है यह साधक? कौन है जो न बोले, फिर भी स्वर्ग से ऊपर उठ गया? नारद मुनि को आदेश मिला, जाओ उस साधक को स्वर्ग लाओ। नारद तुरंत पृथ्वी पर आए। द्वारका के निकट एक शांत वन में एक कुटीर थी। उस कुटीर के बाहर एक वृद्ध साधक बैठे थे, ध्यान मग्न, स्थिर, निर्लिप्त। वह साधक कोई और नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की योजना का एक अद्भुत भाग था। धीरात्मा ने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं था। उसने कोई प्रचार नहीं किया था, केवल मौन, केवल साधना, केवल समर्पण। नारद उनके सम्मुख आए और कहा, धीरात्मा जी, आपका चयन हुआ है स्वर्ग के विशेष स्थान के लिए। साधक ने धीरे से आंखें खोली, सिर्फ मुस्कुराए और फिर सिर झुका लिया, बिना शब्दों के, बिना अभिमान के। नारद की आंखें भर आईं। तभी उन्हें श्री कृष्ण की वह चुप्पी याद आई, जब उन्होंने पूछा था, मर्त्यलोक में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्या है? और कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया था। आज उत्तर स्वयं उनके सामने था। मौन साधना, चुप्पी में समर्पण और निःस्वार्थ प्रेम। यह था मर्त्यलोक का सबसे बड़ा रत्न। नारद ने स्वर्ग लौटकर सबको बताया। श्री कृष्ण चुप थे, क्योंकि शब्दों से उस सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता था, केवल अनुभव किया जा सकता था। और इस प्रकार श्री कृष्ण की चुप्पी ने इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने बिना बोले संसार को दिखा दिया, शांत रहो, समय आने पर तुम्हारी चुप्पी खुद इतिहास बनेगी। मित्रों,
कभी कभी हमारे मौन में ऐसी शक्ति होती है जो हजारों शब्दों से भी गहरी होती है। शांत रहो, सच्चाई पर अडिग रहो। एक दिन तुम्हारा मौन स्वयं स्वर्ग को भी झुका देगा। कभी कभी दुनिया को तुम्हारी आवाज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस तुम्हारा मौन ही इतिहास रच देता है। आज शायद तुम चुप हो, आज शायद तुम्हारी बातें कोई नहीं सुन रहा, लेकिन यकीन मानो इस चुप्पी के भीतर कोई गहन ऊर्जा पल रही है। एक ऐसा तूफान जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को हिला देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई नया इतिहास बनता है वह शोर से नहीं बनता, वह भीतर उठते असीम धैर्य से बनता है। जो लोग चुप रहते हैं वे अंदर से मजबूत होते हैं। उनकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह एक साधना होती है, एक तपस्या जो उन्हें साधारण से असाधारण बनाती है। तुम्हें लोग कमजोर कहेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुम्हें नकार देंगे, पर तुम हंसो मत, रो मत, बस शांत रहो, क्योंकि यह वही दुनिया है जो आज तुम्हें अनदेखा कर रही है और कल तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। चुप्पी का अर्थ डर नहीं होता, चुप्पी का अर्थ हार नहीं होता। चुप्पी का अर्थ होता है भीतर ज्वालामुखी का धधकना, भीतर एक नया सूर्य उगने का इंतजार। जिस तरह बीज मिट्टी के अंधेरे में चुपचाप फूटता है, बिना शोर किए अपनी जड़ें जमाता है, वैसे ही तुम्हारी चुप्पी भी एक दिन विशाल वटवृक्ष में बदल जाएगी, जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि लाखों को छाया देगा। आज तुम्हें शायद खुद पर शक हो रहा हो। तुम सोचते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये चुप रहना ठीक है? क्या कभी कोई मेरी कीमत समझेगा? हां, समझेगा, पर अभी नहीं। अभी तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है, बिना आवाज के आगे बढ़ते रहना है। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना सहा, कितनी रातें बिना सोए बिताई, कितना अकेलापन झेला। दुनिया सिर्फ तुम्हारी जीत देखेगी, और जब वह दिन आएगा तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा घोषणा पत्र होगी। याद करो, महात्मा गांधी भी चुप रहते थे। उनका सत्याग्रह भी चुप्पी का आंदोलन था। श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में मौन रहते हुए महाभारत की दिशा तय कर रहे थे। राम भी वनवास में चुप थे, पर भीतर इतिहास गढ़ रहे थे। तुम्हें भी वही करना है। किसी से शिकायत नहीं, किसी से तुलना नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई बहस नहीं, बस चुपचाप अपने आप को गढ़ते जाना है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, चुप रहो। जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे, चुप रहो। जब कोई तुम्हारी राह में रोड़े अटकाए, चुप रहो, क्योंकि हर जवाब का सबसे बड़ा उत्तर कर्म होता है, और कर्म के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस नियत चाहिए, बस समर्पण चाहिए, बस धैर्य चाहिए। हर रात सबसे घना अंधेरा होता है, पर वही रात नए सूरज को जन्म देती है। आज जो अकेलापन है, जो संघर्ष है, जो तन्हाई है, यही तेरी असली संपत्ति है। यही तुझे वो इंसान बनाएगी जिसे कल दुनिया सलाम करेगी। जब लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाएंगे, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं है, यह एक यात्रा है इतिहास बनने की। अपने आंसू खुद पोंछो, अपना हौसला खुद बढ़ाओ, अपनी ताकत खुद बनाओ, क्योंकि जो दूसरों के सहारे चलता है वह कभी इतिहास नहीं बनाता। जब तेरी चुप्पी बोलेगी तो वो शोर नहीं मचाएगी, वो क्रांति लाएगी, वो आत्मा को झकझोर देगी, वो समय को बदल देगी। चुप रहना सरल नहीं है। हर बार कुछ कहने का मन करेगा, हर बार अपना पक्ष रखने का जी चाहेगा, पर हर बार खुद को रोकना पड़ेगा, क्योंकि तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू अकेला है, एक लक्ष्य के साथ, एक संकल्प के साथ, एक इतिहास रचने के इरादे के साथ। तू खुद से वादा कर ले कि चाहे कितनी भी चोट लगे, चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े, चाहे कितने भी लोग मुंह मोड़ लें, तू हार नहीं मानेगा। तू बोलेगा नहीं, तू इतिहास बनाएगा। तेरी चुप्पी में अब अग्नि पल रही है,
तेरे मौन में अब महासागर उमड़ रहा है, तेरी खामोशी अब गीत रच रही है जो कल सदी भर गाया जाएगा। तो उठ, सीधे देख दुनिया की आंखों में, कुछ मत कह, कुछ मत सफाई दे, बस मुस्कुरा और अपने कर्म पथ पर बढ़ता चला जा। शांत रह, क्योंकि एक दिन तेरी चुप्पी इतिहास रचेगी, और जब वह दिन आएगा तो पूरी दुनिया तेरा नाम गाएगी। पर याद रखो, जो खुद को समझा चुका है उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण की चुप्पी में भी एक संदेश था, एक संकल्प था, एक साधना थी। वे बोल सकते थे, पर उन्होंने मौन को चुना, क्योंकि मौन ही वह भूमि है जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। मित्रों, यदि आज तुम संघर्षों से जूझ रहे हो, यदि आज तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, यदि आज तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ रहा, तो चिंता मत करो, बस शांत रहो, अपना कर्म करते रहो। एक दिन तुम्हारी चुप्पी ऐसा गूंजेगी कि आकाश भी सुनाई देगा, वक्त भी नतमस्तक होगा। चुप्पी कोई पर्दा नहीं है, यह एक पुल है आत्मा से परमात्मा तक, और जिसने इस पुल पर चलना सीख लिया वही असली विजेता बनता है। तो आज से जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, चुप रहो। जब कोई तुम्हें ताने मारे, चुप रहो। जब कोई तुम्हारे अस्तित्व को नकारे, चुप रहो। पर उस चुप्पी में रोना नहीं है, उस चुप्पी में तपना है, उस चुप्पी में गढ़ना है खुद को। एक ऐसा अस्तित्व जो शब्दों से नहीं, इतिहास से पहचाना जाए। और अंत में जब वक्त आएगा, तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ी गवाही बनेगी, तुम्हारा मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाएगा। क्योंकि शांत रह, एक दिन तेरी चुप्पी इतिहास रचेगी। हर बार लगेगा कि तुम्हें सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसी क्षण खुद को याद दिलाना, मैं इतिहास रचने आया हूं, न कि बहस करने। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह तलवार है जो बिना वार किए जीत दिला सकती है। यह वह दीपक है जो अंधेरे में भी भीतर की राह दिखाता है। श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाई तो उन्होंने सबसे पहले मौन का पाठ पढ़ाया था। जब सब कुछ बिखर जाए तब भीतर स्थिर रहो, क्योंकि वही स्थिरता, वही चुप्पी तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगी। मित्रों, याद रखो, जो अंदर से शांत होता है वही बाहर से तूफान ला सकता है। आज तुम्हारा मौन तुम्हें कमजोर लगेगा, लेकिन आने वाला कल इसे तुम्हारी महानता कहेगा। हर सफलता की शुरुआत एक चुप्पी से होती है। हर महान आत्मा ने मौन की आग में खुद को तपाया है। तो यदि आज तुम अकेले हो, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, तुम्हारी उपस्थिति को कोई नहीं समझता, तो निराश मत होना, क्योंकि यही वो समय है जब इतिहास तुम्हारे भीतर आकार ले रहा है। मौन में महानता है, मौन में ब्रह्म है, मौन में ही वह शक्ति है जो एक साधारण को असाधारण बना देती है। इसलिए शांत रहो, मौन रहो और सच्चाई के पथ पर अडिग रहो। एक दिन तुम्हारी चुप्पी स्वयं बोलेगी, इतिहास बनकर। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।